भारत में एक ऐसी ही जगह है जो सबसे खतरनाक ट्रैक मानी जाती है, यानी यहाँ चढ़ाई करना और लौटना मौत के मुंह में जाकर निकलने जैसा है। 2300 फीट की ऊंचाई पर बने इस किले पर पानी बिजली तक नहीं है। अगर आप खौफ को मात देने का साहस और डर को मसल देने का जुनून सीने में जिंदा रखते हैं तो ये ट्रैक आपके लिए है। महाराष्ट्र के माथेरान और पनवेल के बीच स्थित कलावंती दुर्ग भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये इंडिया का मोस्ट डेंजरस एरिया माना जाता है, जहां कई इमारतों की कहानियां दफन है। लगभग 2300 फीट ऊंचे इस दुर्ग पर चढ़ना बेहद रिस्की है। इस किले पर चढ़ने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं। किले पर रेलिंग और रस्सी भी नहीं है। सोचिए, किसी तरह ऊपर पहुंच भी गए तो नीचे कैसे आएंगे। जितना चढ़ना मुश्किल है उससे कहीं गुना कठिन इससे उतरना है। छोटी सी चूक और जान जोखिम में। पानी बिजली का कोई स्रोत नहीं। ऐसे में ट्रेकर्स साथ में 3 से 4 लीटर पानी लेकर जाते हैं। चूंकि किला चारों ओर से हरियाली और चट्टानों से घिरा है, लिहाजा शाम होते होते किले पर हल्की हल्की ठंड भी महसूस होती है। कलावंती दुर्ग को प्रबलगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। यह हॉन्टेड प्लेस भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ न तो कोई जल्दी आता है और जो आ गया वो सूर्यास्त से पहले ही चला जाता है। मीलों दूर तक फैला सन्नाटा डर और भय का कारण बना हुआ है। यहाँ के खंडहर मानो चीख चीख के अपने अतीत को बयां कर रहे हो, और जब रात हो जाए तो यही चीखें सनसनाती हवा के साथ चारों ओर गूंजती है, जहाँ एक एक कदम रहस्यमयी दुनिया की ओर ले जाता है। नेक्स्ट इज कर्ण का रहस्यमय किला। दोस्तों, महाभारत काल की रोचक कथा हमारे दिलो दिमाग में एक मजबूत जगह बनाती है, जिसके रहस्य की झलक हम आए दिन ऐतिहासिक स्थानों पर देखते रहते हैं। ऐसे ही रहस्यों से सराबोर एक स्थान है कर्ण का किला। जी हाँ दोस्तों, कर्ण का किला एक अजीब घटना का साक्षी बनता आया है। इस किले के आसपास जब भी खुदाई करने की कोशिश की गई तो वहाँ सांपों का एक बड़ा झुंड आ जाता है। माना जाता है कि ये महाभारत काल का है और राजा कर्ण द्वारा बनवाया गया था। अब यह किला एक खंडहर में तब्दील हो चुका है, जिसके पास एक पुराना कुआं है। यह किला पूरी तरह मिट्टी में दफन है और टिले की शक्ल में दिखता है, जहां स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ खजाना दबा हुआ है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक शिव मंदिर भी है, जहाँ राजा कर्ण सोना दान में दिया करते थे, जिसके कारण यहाँ सोने का अकूट खजाना है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि यहाँ एक इच्छाधारी नाग की जोड़ी रहती है, जो इस टीले की रखवाली करती है और सरकार द्वारा खुदाई को रोकने का प्रयास करती है। फिरोज शाह कोटला का किला। दोस्तों, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में कई नायाब किले हैं, लेकिन इनमें सबसे रहस्यमय किला है फिरोज शाह कोटला का किला। इस किले को जिन्नों के किले की ख्याति प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, इस किले में जिन्न निवास करते हैं, जो हर वर्ष सैकड़ों लोगों को यहाँ खींच लाते हैं। लोग यहाँ सजदा करते हैं और जिन्नों से फरियाद करते हैं। लोग मानते हैं कि ये जिन्न किसी की भी मुराद को पूरी करने की ताकत रखते हैं, जो इस किले को मशहूर करती है। खास करके गुरुवार के दिन ये जिन्न सक्रिय होते हैं और लोगों की इच्छा पूरी होती है। ये लोग प्रार्थना करते हैं तथा दिया और कैंडल जलाते हैं। कुछ लोग तो जिन्न के नाम की चिट्ठी भी लिखते हैं। वे चिट्ठियों को यहाँ की मजार पर छोड़ देते हैं ताकि कोई जिन्न उसे पढ़कर उसकी मदद कर सके। दोस्तों, यहाँ आने वाले कई लोगों ने दावा किया है कि उनकी मुराद पूरी हो गई है, जो कि एक अजीब वाकया है, जिसके कारण लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। दोस्तों, हमने जिन्न से जुड़े किले के बारे में देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक और किला है जहाँ जिन्न ने पारस पत्थर पर कब्जा कर रखा है? जी हाँ दोस्तों, भोपाल से 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर बने इस किले पर पारस पत्थर को पाने की कई जंग हो चुकी है, जिसका इतिहास गवाह है। दोस्तों, पारस पत्थर के विषय में कहा जाता है कि वो किसी भी लोहे की वस्तु को छूते ही सोने में बदल देता है। पारस पत्थर के बारे में कई ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित हैं। इस किले में ऐसे ही पारस पत्थर होने की बात कही जाती है, जिसकी रक्षा कई जिन्न करते हैं। माना जाता है कि जो भी इस पत्थर को खोजने इस किले में जाता है, उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ के राजा ने युद्ध के समय हार के भय से पत्थर को एक तालाब में फेंक दिया था, जिसके बाद वो खो गया। ये तालाब किले के भीतर ही है, जिस तक कोई नहीं पहुँच सका है। इस किले में वास्तु के कई नायाब नमूने हैं।
जिसके साथ ही कुछ भयानक तंत्र क्रियाओं के संकेत भी मिलते हैं, जो इस किले को रहस्य का केंद्र बनाता है। तो दोस्तों, आज हमने रहस्य से भरे किलों को जाना, जिस पर बीते समय की परत जमी हुई है। ये किले प्राचीन इतिहास और हमारे देश की समृद्धि की ओर इशारा करते हैं, जिसने अतीत में कई युद्ध को जन्म दिया। दोस्तों, इस किले का निर्माण वीर खंडेराव के समय में करवाया गया था, और अगर कोई व्यक्ति इस किले में गलती से भी पहुंच गया तो सबसे पहले उसको भूतों और आत्माओं के नृत्य के दर्शन हो जाएंगे। मतलब सबसे पहले ही यहाँ आपकी हालत खराब होने वाली है, और किसी प्रकार से आपने खुद को संभाल लिया तो आगे का मंजर और भी खतरनाक होगा, और हो सकता है इन खूंखार आत्माओं को देखकर आपकी आत्मा भी आपका शरीर त्याग दे। स्थानीय लोगों के अनुसार इस किले में हर रात प्रेत आत्माओं का राज होता है। सरल भाषा में कहा जाए तो हर रात भूत प्रेत इस किले को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और यहाँ मौत का खेल खेलते हैं। इस किले के बारे में स्थानीय लोगों के अलावा पहले कोई नहीं जानता था। फिर एक बार मीडिया वाले इस किले के बारे में जानने आए, और तब से ये किला भारत में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, स्थानीय लोगों के माने तो इस किले में आज भी राजा अपनी सभा को संबोधित करते हैं, और यहाँ उनके सभी सभापति उपस्थित होते हैं। और कहा जाता है जो गलती से भी इस गुमनाम सभा में पहुँच जाता है वो हमेशा के लिए यहीं का बन जाता है। मतलब वो व्यक्ति इन आत्माओं के झुंड 고백 한 번 하려